क्या हो अगर कोई कहे कि उम्र बस एक नंबर है और हमारा शरीर वो समय की सुई को सच में पीछे घुमा सकता है? ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि भारत का वो सर्वोच्च विज्ञान है जिसे कायाकल्प कहा जाता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर बुढ़ापा कोई कुदरती नियम हो ही ना, बल्कि एक तरह की गलती हो, एक एरर हो जिसे डीबग किया जा सकता है। यही सवाल हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि पूछते आए हैं। आज हम उसी प्राचीन तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जिसमें इंसान से महामानव बनने का राज छिपा है। तो ये कायाकल्प है क्या? देखिए, शब्द बहुत सीधा है। काया मतलब शरीर और कल्प मतलब रूपांतरण। तो ये सिर्फ उम्र के असर को रोकना नहीं है, ना, ये तो समय को चकमा देकर वापस जवानी की तरफ लौटने का विज्ञान है। चलिए इस विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ, ये कोई नई मॉडर्न सोच नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास और पुराणों में बहुत गहरी हैं। और इसकी सबसे जबरदस्त कहानी है च्यवन ऋषि की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि च्यवन ऋषि इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया था। तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने उन्हें एक खास कायाकल्प की विधि दी। और नतीजा ये हुआ कि उनकी त्वचा फिर से नई हो गई, आंखों की रोशनी लौट आई और वो एकदम एक नौजवान की तरह हो गए। और हाँ, यहीं से च्यवनप्राश की कहानी शुरू होती है, जिसका असली फॉर्मूला आज के हिसाब से देखें तो एक जटिल जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग से कम नहीं था। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हैं, आज का मॉडर्न साइंस वो भी वहीं पहुंच रहा है। बस फर्क है तो भाषा का। देखिए, आज की जेनेटिक्स हमें बताती है कि हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमियर्स नाम के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूते के फीते पर प्लास्टिक की टिप होती है ना। हर बार जब हमारा सेल डिवाइड होता है, ये टिप थोड़ी छोटी हो जाती है और बस यही बुढ़ापा है। अब सोचिए, हजारों साल पहले सुश्रुत संहिता में इसी चीज को क्या कहा गया था? ओजस का क्षय, मतलब हमारी जीवन ऊर्जा का धीरे धीरे खत्म होना। बात तो एक ही है ना? और फिर आया साल 2016। इस साल विज्ञान ने एक ऐसी खोज की जिसने इस प्राचीन ज्ञान पर एक तरह से पक्की मोहर लगा दी। ऑटोफेजी। इस खोज को नोबेल प्राइज मिला था। इसका मतलब होता है खुद को खाना। सुनने में अजीब है, पर होता यह है कि जब हम शरीर को कुछ देर भूखा रखते हैं तो हमारे जो हेल्दी सेल्स है ना, वो शरीर की बीमार और बूढ़ी कोशिकाओं को खाकर उन्हें एनर्जी में बदल देते हैं। ये शरीर का अपना इनबिल्ट सर्विसिंग सिस्टम है। और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे क्या नाम दिया था? उपवास। तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान आज के दौर में इसे कैसे अपना सकता है? देखिए, इसका जवाब इन तीन बहुत ही बुनियादी स्तंभों में छिपा है। पहला, अपनी सांसों पर महारत हासिल करना। दूसरा, ये चुनना कि शरीर में ईंधन कौन सा डालना है। और तीसरा, अपने मन को, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। यही वो 3 चाबियां हैं जो कायाकल्प का ताला खोल सकती हैं। चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, सांस। योग विज्ञान में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि हर जीव को ना सांसों का एक निश्चित कोटा मिला है। अब देखिए, एक कुत्ता 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेता है और उसकी उम्र होती है करीबन 12 साल। वहीं दूसरी तरफ एक कछुआ है जो 1 मिनट में सिर्फ 3 से 4 बार सांस लेता है और जीता है 300 साल तक। तो सार क्या है? अपनी सांसों को गहरा और धीमा कीजिए, क्योंकि हर धीमी सांस आपके शरीर को यह सिग्नल देती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो और अब तुम खुद की मरम्मत कर सकते। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, हमारा भोजन। आयुर्वेद में सबसे ताकतवर कायाकल्प करने वाले फलों में से एक माना गया है आंवले को। इसे धात्री भी कहते हैं, जिसका मतलब है माँ, क्योंकि ये शरीर की देखभाल एक माँ की तरह करता है। इसके अलावा घी और शहद का कॉम्बिनेशन है जो सीधे हमारे डीप टिश्यूज तक पोषण पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में मत लीजिए। आयुर्वेद के मुताबिक ऐसा करने पर ये जहर बन जाते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ, हमारी मानसिकता। अथर्ववेद में एक सूत्र है, यथा मन्यते तथा भवति। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जो मानते हैं, हमारा शरीर उसे ही अपनी हकीकत बना लेता है। और इस बात का सबूत सिर्फ हमारे ग्रंथ नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस भी देता है। 1979 में हार्वर्ड की एक मनोवैज्ञानिक थी, एलन लैंगर। उन्होंने एक कमाल की स्टडी की, काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी।
उन्होंने कुछ बुजुर्गों को एक ऐसे माहौल में रखा जो 20 साल पुराना था और उनसे कहा कि वे ऐसे जिएं जैसे ये 20 साल पहले का वक्त है। जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 1 हफ्ते में उनकी सुनने की शक्ति बढ़ गई, शरीर में लचीलापन आ गया और यहाँ तक कि वो अपनी तस्वीरों में भी ज्यादा जवान दिखने लगे। कमाल है ना? तो सांस, भोजन और सोच, ये तो बस नींव है, लेकिन इस नींव पर जो इमारत खड़ी होती है ना, उसके ताले कुछ गुप्त कोड से खुलते हैं। ये इस विज्ञान के सबसे गहरे राज हैं। पहला गुप्त कोड है नाद, यानी ध्वनि, वाइब्रेशन। आज का विज्ञान, जिसे साइमेटिक्स कहता है, वो ये साबित कर रहा है कि हर साउंड की एक ज्योमेट्रिक शेप होती है। वो मैटर पर, यानी पदार्थ पर असर डाल सकती है। हमारे ऋषियों ने इसी विज्ञान का इस्तेमाल करके मंत्रों को डिजाइन किया था। ये जो बीज मंत्र है ना, जैसे रम, यम, हम, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी के सोनिक कोड्स हैं। जब सही उच्चारण के साथ इनका जाप किया जाता है तो ये वाइब्रेशन हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। ये वो मेन केबल है जो हमारे दिमाग को शरीर से जोड़ती है। ये वाइब्रेशन आपके शरीर के हर सेल की फ्रीक्वेंसी को रीट्यून करती है और बुढ़ापे के पैटर्न को तोड़ देती है। लेकिन सिर्फ मंत्र जाप से बात नहीं बनेगी। इस पैदा हुई ऊर्जा को शरीर में लॉक भी तो करना पड़ेगा, है ना? और उसके लिए एक आखिरी शारीरिक ताला लगाना पड़ता है, जिसे कहते हैं खेचुड़ी मुद्रा। ये एक एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिस है। इसमें जीभ को उल्टा करके तालू के पिछले हिस्से में एक खास जगह पर लगाया जाता है। माना जाता है कि वहां पिट्यूटरी ग्लैंड का एक स्विच है और जैसे ही जीभ वहां टच करती है, दिमाग से सोम रस रिलीज होने लगता है, यौवन का अमृत। आज की साइंस की भाषा में कहें तो ये एक पावरफुल न्यूरोकेमिकल कॉकटेल है, सेरोटोनिन और पिनोलिन जैसा। ये लिक्विड शरीर की पूरी केमिस्ट्री को बदलने की ताकत रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अमर होने की कोशिश करनी चाहिए? और आज से, अभी से हम क्या शुरू कर सकते हैं? देखिए, कायाकल्प का असली मकसद कभी भी सिर्फ शरीर को अमर बनाना नहीं था। इसका असली लक्ष्य था शरीर को इतना मजबूत और शुद्ध बनाना कि वो हायर कॉन्शियसनेस यानी उच्च चेतना को संभाल सके। असल में तो ये समय के डर से आजाद होने का विज्ञान है और इस सफर पर पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। 3 बहुत ही आसान सी चीजें। पहला, उपवास, लंगनम परम औषधम। उपवास ही सबसे बड़ी दवा है। हफ्ते में एक बार बस 16 घंटे का उपवास करके देखिए। दूसरा, सूर्य दर्शन, सुबह उगते हुए सूरज को 10 मिनट तक देखिए, ये आपकी पीनियल ग्लैंड को चार्ज करता है। और तीसरा, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन बनाता है और यही है जवानी का असली सीरप। अगर ये बातें यहाँ तक समझ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये ज्ञान आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहा है। लेकिन कायाकल्प का एक आखिरी और भी गहरा लेवल है, एक ऐसा लेवल जहां शरीर की सीमाएं भी खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं पर काया प्रवेश, यानी अपनी चेतना को एक शरीर से निकालकर दूसरे के शरीर में प्रवेश कराना। लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक और वर्जित विज्ञान है। शायद अगली बार हम उस दरवाजे को खोलकर देखेंगे जिसे ज्यादातर लोग बंद रखना ही बेहतर समझते हैं। तब तक के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर सांस एक नया जीवन है।